जस्टिन गेची को हराने के बाद इस्लाम मखाचेव के जो मेंटर हैं हबीब, जो कि आज तक के ग्रेटेस्ट लाइटवेट चैंपियन रहे हैं यूएफसी की हिस्ट्री में, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था क्योंकि उनके फादर द ग्रेट अब्दुल मनाफ नूरमागोमेडोव जो है वो एक्सपायर हो गए थे। लेकिन उनके नक्शे कदमों पर अब हबीब चल चुके हैं और बेलेटर में लाइटवेट चैंपियन उनका बन चुका है उस्मान, और यहाँ पर लाइटवेट चैंपियन यूएफसी में बन गए हैं इस्लाम मखाचेव। लेकिन कहीं ना कहीं हबीब के मन में 3 फाइट्स को लेकर एक टीस बाकी है, यानी कि अगर मेरी फाइट इन 3 फाइटर्स के साथ हो जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। ये अभी रिसेंटली जो है इंटरव्यू दिया है हबीब ने, और यहाँ पर कई लोग ये कहते हैं कि वो खबीब है। खबीब नहीं, हबीब बोलते हैं उन्हें, अंग्रेज खबीब बोलते हैं, लेकिन उनका असली प्रोनाउंसिएशन हबीब ही है। तो यहाँ पर हबीब ने 3 ऐसे फाइटर का नाम लिया है जिनसे वो चाहते थे कि अगर उनकी फाइट हो जाती तो वो बहुत खुश होते। क्या आप उन 3 फाइटर्स के नाम जानते हैं? आप गैस कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइम निकालो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंजूसी मत करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन दबा देना। चलिए, यहां पर अब 3 फाइटर्स के नाम सामने आए हैं जिनके साथ हबीब फाइट करना चाहते थे। पहले फाइटर वो हैं जिनके साथ उनकी 5 बार फाइट फिक्स हुई, लेकिन वो 5 बार फाइट कैंसिल हो गई। यूएफसी के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 बार किसी के साथ फाइट फिक्स हो और वो कैंसिल हो जाए। कौन? एल कोकुई, टोनी फर्गसन। उनका कहना यह था कि टोनी फर्गसन के साथ मेरी फाइट होनी चाहिए थी। मेरे फादर भी चाहते थे कि टोनी फर्गसन को मैं हराऊं, क्योंकि उस टाइम पर जो टोनी फर्गसन थे उनका लेवल बिल्कुल एलीट था। अगर हबीब अपने रेज़्यूमे के अंदर एक विन ले लेते टोनी फर्गसन के खिलाफ तो वो एक बहुत बड़ी जीत होती। दूसरे फाइटर वो हैं जो उनके फादर के फेवरेट फाइटर थे, जॉर्ज सेंट पियर, जीएसपी। जीएसपी 170 के किंग हैं। नो टाइटल डिफेंस करने के बाद वो मिडल वेट में गए और मिडल वेट के अंदर भी उन्होंने माइकल बिस्पिंग को हरा दिया। तो यहां पर जीएसपी के साथ भी वो फाइट करना चाहते थे क्योंकि उनके फादर की दिली तमन्ना थी कि जीएसपी के साथ उनकी फाइट हो। तीसरा फाइटर जो है उसका नाम बहुत अटपटा है, आपको जानकर भी हैरानी होगी। उनका नाम है एंथनी पेटिस। एंथनी पेटिस जो थे वो भी यूएफसी के चैंपियन थे लाइट वेट डिवीजन में, आपको पता है। एंथनी पेटिस को टोनी फर्गसन ने भी हराया था। एंथनी पेटिस की अगर मैं बात करूं तो एंथनी पेटिस ने चार्ल्स ओलिवेरा को हराया है सबमिशन से। उसके अलावा यूएफसी के अंदर लाइट वेट डिवीजन में एंथनी पेटिस को हफाइल डोस एनियोस ने हराया था और लाइट वेट चैंपियन बन गए थे। लेकिन एंथनी पेटिस अपने टाइम पर एक बहुत ही एक्साइटिंग फाइटर थे। वो इसलिए था क्योंकि रेसलिंग, जुजुत्सु, स्ट्राइकिंग, स्टैंड अप गेम सब कुछ उनका अच्छा था। उनका गैस टैंक भी अच्छा था, क्रिएटिव फाइटर थे, एक्साइटिंग फाइटर थे। तो यहां पर हबीब ने कहा कि आई रियली 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 वॉन्ट, 3-4 बार रियली कहा उन्होंने, कि इन 3 फाइटर से मेरी फाइट हो जाती। पहले टोनी फर्गसन, दूसरे जीएसपी और तीसरा एंथनी पेटिस। अब क्या आपको ये तीनों नाम पता थे? कौन से नाम के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड है? अगर मान लो खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि वैसे तो हबीब रिटायरमेंट से आएंगे नहीं, अगर मान लो वो आ भी जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन 3 में से कौन सी फाइट अगर होती तो सबसे ज्यादा फैंस को एक्साइटमेंट मिलता, या अभी कौन सी फाइट हो सकती है? अभी तो तीनों फाइटर्स को अगर आप देखो तो एंथनी पेटिस यूएफसी में है नहीं, एक तरीके से रिटायर हो चुके हैं। टोनी फर्गसन भी अब अगली फाइट में रिटायर हो जाएं, उससे अगली में हो जाएं, कुछ कह नहीं सकते, डिक्लाइन में चल गए हैं। और जीएसपी तो तब से बाहर हैं ही, तब से वो मिडल वेट में चैंपियन बने थे जब से उन्होंने जो है माइकल बिस्पिंग को हराया था। तो यहां पर ये 3 फाइटर ऐसे हैं जिनके साथ अगर हबीब की फाइट हुई होती तो हम सभी को मजा आया होता। आपको इन तीनों में से किस फाइटर के साथ ज्यादा फाइट देखने में मजा आता हबीब की? कौन सी बेस्ट एक्साइटिंग फाइट रहती? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक का बटन तो दब ही जाना चाहिए, और आपका कमेंट नीचे आना चाहिए कि किसके खिलाफ सबसे बेस्ट फाइट होती और क्यों होती, क्योंकि आपकी नॉलेज सबसे ज्यादा है। तो कमेंट जरूर करें।